श्री हनुमान अंक में संकट हरण श्री हनुमान। कुछ दिन पूर्व वाराणसी में एक साधु स्वभाव के सरल तथा निश्चल व्यक्ति रहते थे, जो सिख होते हुए भी पुराने ढंग के थे। वे वकालत करते थे। उन महापुरुष का नाम था सरदार राम नारायण सिंह। वे कितने सिद्ध पुरुष थे, इसका अनुमान इसी से लग सकता है कि उनके एकमात्र पुत्र को, जो इस समय स्वस्थ, प्रसन्न और पुत्रवान है, क्षय का भयंकर रोग हो गया। उसके बचने की कोई आशा नहीं रही। मैं भी बहुत चिंतित था। सरदार जी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैंने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। वे मुस्कुरा करके बोले, मैं इसे स्वस्थ कर लूँगा। इसके लिए मुझे बलि देनी पड़ेगी। मेरी आयु ज्योतिष के अनुसार 64 वर्ष की है। 2 वर्ष वे उम्र का बलिदान कर दूंगा। उन्होंने कौन सी क्रिया की ये तो मुझे नहीं मालूम, किंतु मेरे देखते देखते बालक स्वस्थ होने लगा। जब सरदार जी का 62वां वर्ष आया तब वे मुझसे बोले, मैं जाने वाला हूँ। मैंने विश्वास नहीं किया, पर वे सचमुच उसी वर्ष चले गए। श्री राम नारायण सिंह का नेपाल से घना संबंध था। उनके गुरु एक 85 वर्षीय नेपाली सज्जन थे, जो 8 वर्षों तक नेपाल सरकार के विदेश मंत्री रह चुके थे तथा वाराणसी में अज्ञातवास कर रहे थे। उनका जीवन अद्भुत चमत्कारों से पूर्ण था। एक दिन हनुमान जी की चर्चा चली। तंत्र शास्त्र तथा तांत्रिक उपासना में श्री हनुमान जी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये मैंने उन्हीं के सत्संग में सुना। किंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब श्री राम नारायण सिंह जी बोले, श्री हनुमान जी अभी सदैव हमारे मध्य में वर्तमान हैं। नेपाल के घंघोर जंगल में साधारण मानव गम्य शीर से उनसे कई तपस्वियों का साक्षात्कार हो चुका है, और उन्होंने ऐसे साक्षात्कार की 2 घटनाएं बतलाईं तथा उन सज्जनों से परिचय भी करा दिया। मेरे बहुत आग्रह करने पर उन सज्जनों के तथा सिंह जी के साथ नेपाल जाने का कार्यक्रम बना, पर कोई ना कोई बाधा आती रही और तीसरे वर्ष सिंह जी स्वयं चल बसे। वाराणसी में एक सज्जन है जो पहले स्थानीय नगर पालिका में एक उच्च पद पर थे। उनके गुरु एक सिद्ध पुरुष थे, जिनके आश्चर्यजनक तमाशे हमने स्वयं भी देखे सुने हैं। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी घटनाओं को तमाशा ही कहता है। उसके पास जब कोई अपना बड़ा संकट लेकर के आता और वे पसीज जाते, वे इतना ही कहते, जाओ, माँ की जो इच्छा होगी वे करेगी, और वह काम हो जाता है। एक बार एक स्त्री अपने मरणासन बालक को उठाकर उसके सामने रख करके रोने लगी। उसकी कातरता देख करके महात्मा जी उद्विग्न हो उठे और कह बैठे, जाओ, ये ठीक हो जाएगा। वे स्त्री प्रसन्न वदन अपने स्वस्थ बालक को लेकर के चलेगी, पर महात्मा जी बहुत व्याकुल होकर के तड़पने लगे, छटपटाने लगे। उन्होंने कहा, सदैव माँ की इच्छा से काम होता था। आज मैं इतना अभिमानी हो गया कि मेरी इच्छा से काम होने लगा। मुझे धिक्कार है। अब मेरा कल्याण इसी में है कि मैं संसार को छोड़ दूं। बस 2 दिन के भीतर ही उनका शीर शांत हो गया। ये महात्मा श्री हनुमान जी के बड़े भक्त थे। उनके पास श्री हनुमत उपासना की एक हस्तलिखित पुस्तक थी। मेरे ऊपरी लिखित मित्र ने
आपस में वितरण करने के लिए उसकी 250 प्रतियां छपवा ली थी। हिंदू देव मंदिर में श्री हनुमान ही ऐसे देवता हैं जो 3 दिव्य गुणों से समुच्चय हैं: अखंड ब्रह्मचर्य, अतुल शौर्य तथा अनुपम पांडित्य। ब्रह्मचर्य की तपस्या से ही उन्होंने मृत्यु को मार डाला है। जो मृत्यु से निर्भीक हैं वे संसार में अतुल पराक्रमी तो होगा ही, और उसका प्रकांड ज्ञान भी ब्रह्मचर्य का वरदान है। आजकल के पढ़े लिखे भारतीय युवकों में प्रायः शंका उत्पन्न होती है कि हनुमान नामक कोई कपि कभी रहा भी होगा, और यदि वह कपि था तो इतना विद्वान एवं गुणवान कैसे हो सकता है। ऐसी शंका करने वाले वेद के अपरुषेय होने पर अथवा उनकी प्राचीनता में भी विश्वास नहीं करते। वे भारतीय यूनानी मिस्री सभ्यता को समांतर मानने और भारत को मिस्र अथवा यूनान के बाद सभ्य बना न माने, यही बौद्ध है। किंतु स्वयं वैज्ञानिक खोज उनकी भूल सिद्ध करती जा रही है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रदेश के सैंडिया नामक स्थान में एक गुफा मिली है जिसमें ईसा से 10 सहस्त्र पूर्व पहले के औजार मिले हैं। एक अन्य स्थान पर आज के 6800 वर्ष पहले का एक बादशाह मिला है जिसे दफनाने के पहले सिंदूर से पोत दिया गया था। मिस्र के प्राचीनतम पिरामिड से 2500-3000 हजार वर्ष अधिक की पुरानी सामग्रियां प्राप्त हो चुकी हैं, और सन 1972 में प्राप्त सामग्री तो आज से 26,000 वर्ष पुरानी सिद्ध हो चुकी है। उस समय के पुरुष स्त्री पुरुष सहित रहते थे, शीर में गेरू या सिंदूर पोतते थे। उनके हथियार थे गदा, चक्र, हल आदि, और चेहरा प्रायः वानर का सा था। अमेरिकन वैज्ञानिक उन्हें भारतीय कहते हैं। अमेरिका प्राचीन भारत का पाताल लोक था, यह सिद्ध हो चुका है। दक्षिण अमेरिका में प्रायः में सभ्यता के स्वर्ण मंदिर, कला, मूर्तियां, लिपि, ग्रंथ एवं आज के 8000 वर्ष पहले की प्राप्त सामग्री यदि मैं दानव का राज्य नहीं सिद्ध करती हैं तो और क्या है। ऐसे युग के हनुमान और हमारे श्री हनुमान बहुत ही परिमार्जित हैं, परिकृष्ट सभ्यता के महान प्रतीक की कड़ी को जोड़ रहे हों तो नए पढ़े लिखे लोगों की अविश्वास क्यों होता है। संसार के सभी रोग अच्छे हो सकते हैं किंतु अविश्वास की कोई औषध नहीं है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में मारुति द्वारा माता सीता को सांत्वना। हो रघुवंश मणि को दूत, मातु मानो पतिति जानकी जानी मारुत पूत। मैं सुनी बातें सेली जे कहीं निशाचर जीव, क्यों ना मारे गाल बैठो काल ढांढनी बीच। निद्री अरि रघुबीर बल ले, जाऊं जो हठी आज। डरो आई सो भंगते, अरु बिगरही सुरकाज। बांदी बारदी साधी रिपु, दिन चारी में दो वीर। मिलिहिंगे कपि
भालू दल संग जननी उर धरु धीर, चित्रकूट कथा कुशल कही शीस नायो कीस, सुहृद सेवक नाथ को लखी दई अचल असीस। भय शीतल स्तवन तन मन, सुने बचन पीयूब, दास तुलसी रही नैनीनी, दर सही की भूख। पांच पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी का साचिव्य। किसी रामायण में कथा आती है कि हनुमान जी जिस समय लंका नगरी में गए, उस समय रात भर माता सीता जी की खोज करते हुए प्रातःकाल वे जब विभीषण के मकान के समीप से जा रहे थे, तब उन्होंने विभीषण को प्रातः स्मरण के प्रसंग में श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए पाया। फिर उनके घर को भी तुलसी वृक्ष से विलसित तथा श्री राम नाम से अंकित देख करके हनुमान जी उसके भीतर गए और विभीषण से मिले। दोनों की परस्पर वार्ता हुई और दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। बड़े प्रेम से विभीषण ने उनका सत्कार किया। तुरंत कार्य सिद्ध होने तक वे दोनों दिन में अपने अपने कार्य में लगे रहे और रात में श्री राम चर्चा किया करते थे। जिस समय विभीषण श्री रामचंद्र जी की शरण में आए, उस समय उन पर विश्वास किया जाए अथवा नहीं, ऐसा विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। सुग्रीव, अंगद, शरभ, जाम्बवान और मैंद ने अपना अपना मत व्यक्त किया। राक्षस होने के कारण उन्हें विभीषण पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरा पक्ष यह देखता है कि विभीषण धर्म रुचि था। पिता में ब्रह्मा जी ने रावण और कुंभकर्ण को अभिलक्षित अमृतत्व या इंद्रलोक नहीं दिया, किंतु विभीषण ने केवल धर्म रुचित्व का ही वरदान मांगा। इसी कारण उसे ना मांगने पर भी अमृतत्व प्रदान कर दिया। इसलिए विभीषण का धर्मत्व स्थायी था। सुग्रीव से लेकर के मैंद तक सभी वानरों को उसका धर्मत्व स्थायी रूप में ना लक्षित होकर के व्यभिचार भाव के ही रूप में दिख रहा था। किंतु यदि सुग्रीव का कथन निश्चित हो गया होता तो उस समय श्री रामचंद्र जी ये प्रतिज्ञा असत्य हो जाती और धर्मातत्व स्थायी भाव से संपन्न एक विश्वास्य मित्र मारा जाता तथा राजनीति में एक अक्षम्य प्रमाद हो गया होता। ये बात अर्थशास्त्र में इस प्रसंग से कही गई है। धर्म रुचि रूपांशु दंडम पर्युन्न चिरित। किसी का भी विश्वास प्राप्त करने के लिए धर्म रोचित्व आवश्यक है। ये बात सुग्रीव आदि की समझ में नहीं आ रही, किंतु हनुमान जी ने इसे समझ और उपयुक्त प्रत्येक मत का खंडन किया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की शरणागति के लिए किसी भी देश अथवा काल की आवश्यकता नहीं होती। और निर्गुम अपि भर्तारम, इस वचन के अनुसार विभीषण विपत काल में रावण को स्वयं छोड़ करके नहीं आया था, अपितु जब रावण ने ही पूर्ण रूप से उसका अपमान किया और उसे निकाल दिया, तभी वह श्री रामचंद्र जी की शरण में आया था।
श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी के ही कथन के अनुसार विभीषण को धर्म रुचि तथा विश्वास्य माना, इसलिए विभीषण के साथ श्री रामचंद्र जी की मैत्री निभ सकी। ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तविकता ये है कि यदि विभीषण ना मिला होता तो लंका पर विजय पाना कठिन हो जाता, और यदि विभीषण सुग्रीव के वचन के अनुसार मारा गया होता तो क्या स्थिति हुई होती। यह बात लोगों को समझनी चाहिए। आज खंडित रूप से ही उपलब्ध हनुमान नाटक को देखा जाए तो ये बात अनायास ही ध्यान में आती है कि हनुमान जी में वाल्मीकि की अपेक्षा कवित्व शक्ति भी अधिक थी। उन्होंने अपनी उसी शक्ति से विभीषण को पहचाना था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, किन्हों कवीशु साधु सन्मानो, जिमि जरा जम्मत हनुमानो, उदाही अंत न होई निबाहू, काल नेमि जिमि रामन राहु। आज सनातन धर्म हनुमान जी के वचन के अनुसार लोगों को देश काल विपरीत भाषने पर भी परम अनुष्ठेय ही है। हनुमान जी ने यही दिखलाया है कि ईश्वर शरणागति युक्त होने के कारण सर्वदेश काल में धर्म की मान्यता है, और यही सत्वेतम हनुमान जी के वैशिष्ट्य है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में त्रेता युग में श्री हनुमान जी द्वारा अवधी भाषा में श्री राम कथा का शुभारंभ। श्री राम कथा के अन्यतम रसिक श्री हनुमान जी की श्री राम कथा निष्ठा का वर्णन समस्त भारतीय वाङ्मय में विस्तार से किया गया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम से उनके परम धाम गमन के समय कथा श्रवण के लिए चिरंजीवी होने का वरदान मांगा था। ये उनकी कथा निष्ठा का परिचायक है। यावदा राम कथा वीर चरिष्यति महितले। वीरवर श्री रघुनंदन, जब तक इस पृथ्वी पर श्री राम कथा का प्रचार रहे तब तक निसंदेह मेरे शीर में प्राण बसे रहे। नारद श्री राम, आपका जो ये दिव्य चरित्र और कथा है इसे अप्सराएं गा करके मुझे सुनाया करें। श्री राघवेंद्र ने श्री हनुमान जी का आलिंगन करते हुए कहा, कपि श्रेष्ठ, जब तक मेरी कथा इस लोक में प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी तथा तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। दाक्षिणात्य आचार्यों ने श्री हनुमान जी की इस कथा निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि श्री राघव में ऐसे अद्भुत गुण थे जिनसे आकृष्ट होकर के हनुमान जी साकेत धाम का परित्याग कर आज भी उस कथा रस का सेवन कर रहे हैं। श्री हनुमान जी जहाँ एक और असाधारण कथा रसिक हैं, वहीं असाधारण कथा गायक भी हैं। वास्तव में श्री हनुमान जी में नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति और सभी भक्ति रसों का पूर्ण रूप से समावेश है। श्रोता के रूप में तो श्री हनुमान जी को भक्तगण अधिक जानते ही हैं, किंतु सुंदर कांड में जब उन्होंने जगत जननी श्री जानकी जी को श्री राम कथा सुनाई है, उस समय उनको श्री राम कथा के गायक के रूप में भी देखते हैं।
इसी अवसर पर श्री हनुमान जी अवधी भाषा में श्री जनक नंदिनी को कथा सुनाते हैं। उस समय श्री हनुमान जी ने विचार किया कि यदि मैं सीता जी के समक्ष संस्कृत भाषा में वार्तालाप करता हूँ तो रावण जान करके वे मुझसे भयभीत हो जाएंगी, अतः मुझे उनके साथ मनुष्य की भाषा में ही वार्तालाप करना चाहिए। श्री गोविंदराज जी लिखते हैं कि मानुषम वाक्यम, मनुष्य वाक्य का अर्थ है कौशल देशवासी मनुष्य की भाषा, क्योंकि श्री जानकी जी इसी भाषा से परिचित हैं। इस वार्तालाप को राम कीर्तन कहा गया है। इस प्रकार लोक भाषा अवधी भाषा में श्री हनुमान जी ने त्रेता युग में ही श्री राम कथा का शुभ आरंभ कर दिया था। उसी परंपरा का निर्वाह गोस्वामी जी ने भी किया तथा अवधी भाषा में मानस की रचना की। वैसे तो श्री हनुमान जी के समान वेद शास्त्रों का ज्ञाता अन्यत्र दुर्लभ है। भगवान श्री राम ने किष्किंधा कांड में इनके पांडित्य का सविस्तार वर्णन किया है। उत्तर कांड में भी सूर्य के समीप इनके व्याकरण अध्ययन का वर्णन इनके असाधारण ज्ञान का द्योतक है। इस प्रथम वेद एवं व्याकरण आदि के ज्ञाता होने पर भी अवधी भाषा में श्री हनुमान जी ने श्री जनक नंदिनी को कथा सुनाई। यह वस्तुतः अद्भुत एवं अलौकिक घटना है। जो लोग भाषा निर्मित काव्यों पर आक्षेप करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि लोक भाषा में श्री राम कथा का शुभ आरंभ त्रेता युग में ही हो चुका था। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी के संबंध में महात्मा गांधी की निष्ठा। बात है सन 1927 के आरंभ की। 1926 के पूरे साल भर गांधी ने विश्राम किया साबरमती और वर्धा आश्रम में। फिर वे निकल पड़े अपने प्रवास पर, देश व्यापी प्रवास पर। त्रिविध कार्यक्रम, खादी चरखा, अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता ही था उनके प्रवास का कार्य। धुआंधार प्रवास चलने लगा। महाराष्ट्र में एक दिन उनसे अनुरोध किया गया व्यायाम मंदिर में मारुति की प्रतिष्ठा का। विद्यार्थी ठहरे गांधी जी को परम प्रिय, देश की नई पौध संस्कारवान बने, चित्रवान बने, संयम बने, स्वस्थ और सबल बने और दीन दरिद्र देश को ऊपर उठाए। इसके लिए वे कोई बात उठा नहीं रखते, कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते। मारुति विग्रह की स्थापना के उपरांत गांधी जी बोले, बच्चों तुम जानते हो मारुति को? मारुत सुत हनुमान जी कौन थे? वे थे वायु के पुत्र। इन मारुति की प्रतिष्ठा हम क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वे वीर योद्धा थे? क्या इसलिए कि उनमें अतुल शरीर बल था? उनके जैसा शीर बल हमें भी चाहिए, पर केवल शीर बल हमारा आदर्श नहीं। शीर बल ही हमारा आदर्श होता तो हम रावण की मूर्ति की स्थापना नहीं करते, पर हम रावण के बदले मारुति की स्थापना करते हैं। किस लिए? इसलिए कि हनुमान जी का शीर बल आत्म बल के से संपन्न था। श्री राम के प्रति हनुमान जी का जो अनन्य प्रेम था उसी का फल था ये आत्म बल। इसी आत्म बल की हम प्रतिष्ठा करते हैं। आज हमने पाषाण खंड की नहीं, भावना की प्रतिष्ठा की है। हम चाहते हैं कि आत्म बल के इसी भावना को आदर्श बना करके हम भी मारुति बने। भगवान हमें मारुति का सा शीर बल दें, भगवान हमें मारुति का सा आत्म बल दें, भगवान हमें
इस आत्म बल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य पालन का बल दे। इसी प्रसंग की चर्चा करते हुए गांधी जी ने बाद में एक दिन कहा, हम मारुति का दर्शन किस लिए करें? मारुति कौन थे? बंदर थे या क्या थे? मैं नहीं जानता। मैं तो उनकी शक्ति की, उनकी सेवा भावना की पूजा करता हूँ। मारुति राक्षस नहीं थे। वे इंद्रजीत की तरह श्री राम के विरोधी भी नहीं थे। श्री राम के सेवक थे, ब्रह्मचारी थे। उनमें अपार आत्म बल भरा था, उनमें सेवा की अपार भावना थी। उसी की मैं पूजा करता हूँ। हमें आवश्यकता है इसी आत्म बल की, इसी सेवा भावना की, इसी आत्म बल से हम भारत माता की सेवा करें। और एक दिन दरिद्र नारायण की सेवा के लिए बेचैन गांधी बोले, मेरे हृदय में कैसी आग जल रही है, आपको पता है? हनुमान जी को एक माला मिली थी, उसके दाने तोड़ तोड़ करके वे देखने लगे। लोगों ने पूछा, क्यों करते हो ऐसा? बोले, देखता हूँ इनमें श्री राम नाम है क्या। मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जिसमें श्री राम ना हो। सब में श्री राम नाम होता है क्या? मुझ में तो है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी छाती चीर करके दिखा दी। श्री राम तो वहाँ विराजमान थे। मुझ में हनुमान जी की सी शक्ति तो नहीं है कि मैं आपको छाती फाड़ करके दिखा दूं, किंतु आपकी तबीयत हो तो आप छुरी से मेरी छाती चीर करके देख लें, उसके भीतर आपको श्री राम नाम ही मिलेगा। बात आई गई हो गई। 1-2 दिन नहीं, 20-21 साल निकल गए। जिस दिन गांधी की छाती में गोली लगी तो गांधी का यह सत्य सबके आगे मुखरित हो गया। गोली लगते ही उनके मुख से निकला, राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में पूजनीय गुरु जी श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर की श्री हनुमत निष्ठा। मलयालम भाषा की एक रामायण का प्रारंभ विशेष ढंग का है। श्री राम कथा सुनाने की भावना से भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि सीता जी को श्री हनुमान जी को अपना इच्छित वर मांग लेने के लिए कहा। हनुमान जी के मन में एक ही वर की चाहना थी, अतः उन्होंने सदा सर्वदा चिरंतन काल तक श्री राम नाम का जप करके सकने का वर मांगा। ये सुनकर के भक्ति पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ये संपूर्ण प्रसंग सुनने की अभिलाषा प्रकट की। इस पर ही रामायण का कथन प्रारंभ होता है। इस मलयालम के एक विद्वान ने वह ये बात पूजनीय श्री गुरु जी को बताई। तब उन्होंने इस पर प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि इस तरह के प्रारंभ में एक विशेष प्रकार का औचित्य है। श्री हनुमान जी का कार्य संपूर्ण श्री राम कथा में अद्वितीय है और उस अद्वितीय की और साधारण जन का ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से इस प्रकार का प्रारंभ उपयुक्त ही है। पूजनीय गुरु जी की आंतरिक धारणा थी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता के सम्मुख एक आदर्श के नाते जिसके नाम प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उनमें हनुमान जी का नाम अग्रगण्य है। पूजनीय श्री गुरु जी का विचार था कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठाम वात आत्मजम वानर यूथ मुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये श्लोक श्री हनुमान जी की उस विशेषताओं को प्रकट करता है जो संघ के स्वयं सेवक कार्यकर्ताओं के लिए सदैव माननीय
एवं चिंतनीय है। इस श्लोक में श्री हनुमान जी की विलक्षण विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। श्री हनुमान जी पराक्रमी थे, बुद्धिमताम वरिष्ठ थे, नेतृत्व के गुणों से संपन्न थे, और यह सब होते हुए भी वे श्री रामदूत थे, निरहंकारी थे, आत्मसमर्पण की मूर्ति थे। श्री गुरु जी बहुधा कहा करते थे कि वह निरहंकार पूर्ण आत्मसमर्पण ही हनुमान जी का श्रेष्ठतम गुण था। एक अन्य श्लोक की ओर भी बार बार संकेत करते थे। किसी एक अवसर पर किसी विशेष संदर्भ में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा, देह दृष्टया तो दासो अहम, जीव दृष्टया त्वं दशक, आत्म दृष्टया त्वमेव अहमिति, मैं निश्चितामति। इस श्लोक में द्वैत अवस्था से अद्वैत की ओर जाने वाले मार्ग का तथा एक ही समय में विभिन्न स्तरों पर स्वयं को स्थित करने का क्षमता का दोनों का बोध स्वरूप स्पष्ट रूप से होता है। श्री गुरु जी कहते हैं कि ये श्लोक सभी भक्ति पथिकों के लिए मार्गदर्शक है। संघ के स्वयं सेवकों को संघ कार्य की कल्पना कराते हुए पूजनीय गुरु जी कहा करते थे कि आज हम हिंदू राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। इस समय यह स्मरणीय है कि 300 वर्ष पूर्व जब स्वराज्य संस्थापना का कार्य छत्रपति शिवाजी पर द्वारा चलाया जा रहा था, तब उनके कार्य की नींव गहरी तथा विस्तृत बनाने की दृष्टि से समर्थ श्री रामदास स्वामी ने प्रत्येक गांव में श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा करने का उपक्रम किया। अनगढ़े पत्थर को भी सिंदूर लगा करके हनुमान जी के नाते उसको प्राण प्रतिष्ठा कर देना उसकी सामान्य प्रक्रिया थी। इस तरह श्री समर्थ द्वारा विस्तृत पैमाने पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ हर स्थान पर श्री हनुमान जी के मंदिर के साथ ही व्यायामशाला जैसे कुछ शारीरिक कार्यक्रम चलाए गए, जिससे गांव के युवकों का वहां एकीकरण होता रहे। यही श्री सामर्थ की योजना की स्थूल रूपरेखा थी। पूजनीय गुरु जी का विश्वास था कि राष्ट्र निर्माण के कार्य की प्रक्रिया के नाते समर्थ श्री रामदास स्वामी की योजना से मार्गदर्शन प्राप्त करना आज भी लाभदायक सिद्ध होगा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।